जब से मेरा बेबी चलने लगा है तो मैं रेसिपी शूट नहीं कर पाती हूँ और मैंने आपके साथ काफ़ी टाइम से एक भी रेसिपी शूट नहीं की है। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होगे और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। तो आज हम बनाएंगे गुलाब जामुन की रेसिपी। तो चलिए बना लेते हैं। और इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाशनी बनानी होगी। तो हम लेंगे 2 कप चीनी और बराबर मात्रा में हमें पानी भी लेना है। तो चाशनी हमें पतली रखनी है, इस वजह से हम बराबर मात्रा में पानी लेंगे। पानी को हम कम नहीं करेंगे, बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, कम ना हो। और इसे हम अच्छे से चला लेंगे, चलाते हुए जब तक चीनी हमारी मेल्ट ना हो जाए, जब तक हमें चलाना है। और अभी मेरा हमज़ा सो रहा है तो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी शूट कर रही हूँ, वरना मुझे वहीं पर रोकना पड़ता है। और हमज़ा को मैंने नहला धुला कर सुला दिया था कि वो जब मालिश उसको करती हूँ ना तो वो ज़्यादा टाइम तक सोता है। वैसे वो आधा घंटा सोता है और मालिश कर देती हूँ तो वो 1 घंटे सोता है। तो इसी वजह से मैंने मालिश करके उसे सुला दिया था। तो यहाँ पर मैंने चाशनी में ये पाउडर डाला है, तो मेरे पास इलायची, साबित इलायची नहीं थी हैं, और तो इस वजह से मैंने यहाँ पर इलायची पाउडर डाला है। और मैं चाशनी बनने के लिए साइड में रख देती हूँ जब तक मैंने यहाँ पर इंस्टेंट मिक्स लिया है गुलाब जामुन का। आप कोई भी मिक्स ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर जैसे इसमें लिखा था ना, मैं वही दिखा रही हूँ कि जैसे इसमें लिखा है मैं वैसे ही बना रही हूँ। फिर मैं यहाँ पर 2 पैकेट मैंने यहाँ पर लिए हैं, तो मैं इनको निकाल लूँगी। और हाँ, आजकल ना मैं ब्लॉग बना रही हूँ ना, तो इस वजह से मैं आपके साथ इस खाली रेसिपी की वीडियो नहीं डाला करूँगी। मैं ब्लॉग के साथ में ही रेसिपी डाला करूँगी। जब मैं ब्लॉग बनाया करूँगी उसके साथ एक रेसिपी ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, तो इसलिए प्लीज़ आप मेरी रेसिपी ज़रूर देखें। तो यहाँ पर मैंने मिक्स को ले लिया और इसकी जो भी गोलियाँ वगैरह थी ना, उसे मैंने थोड़ी देर अच्छे से उसे मतलब मिक्स कर लिया है, अच्छे से फोड़ते हुए चला लिया है। फिर मैंने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे गूँध लिया है। एकदम सॉफ्ट डो बना लेना है। पर मुझसे यहाँ पर एक गलती हो गई थी, मैंने यहाँ पर मतलब थोड़ा सा आटे को ना, जो मिक्स है ना, उसे ना थोड़ा सा हल्का सा टाइट रखा था। हमें एकदम सॉफ्ट आटा गूँधना है, बस मुझसे यहीं पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। इसके बाद मैं 2 से 3 मिनट के लिए ढककर इसे डो को रख देती हूँ। फिर मैं यहाँ पर गोलियाँ बनाने लगती हूँ। तो गोलियाँ तो हमारी अच्छी बनकर तैयार हुई हैं। हम एक एक करके सारी गोलियाँ बना लेते हैं। और साथ ही हमारी चाशनी भी बन रही है, आप देख सकते हो चाशनी भी हमारी रेडी है। और अब हम गैस को बंद कर देंगे। और हमें यहाँ पर ना एक तार की चाशनी नहीं बनानी है, आप देख सकते हल्का सा चिपचिपा अपना मतलब आधा तार सा बन रहा है, इसके बाद छूट जा रहा है, बस इतनी ही चाशनी बनाने हैं। और हम यहाँ पर उतार लेंगे। और हमने चाशनी को ढक कर रख दिया है कि जब हम गुलाब जामुन बनाए ना तो चाशनी हल्की सी गुनगुनी हो। अगर हल्की सी गुनगुनी होती है तो रसगुल्ले में मतलब जो गुलाब जामुन बनाएंगे ना उसमें अच्छे से अंदर तक जाएंगे, तो हमारे गुलाब जामुन एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर हमने सारी गोलियाँ बना ली हैं। आप अपने हिसाब से छोटे बड़े जैसे भी रखो, मैंने यहाँ पर मतलब मीडियम साइज़ के रखे हैं, ना ज़्यादा छोटे हैं और ना ही ज़्यादा बड़े हैं। तो और हमने यहाँ पर गुलाब जामुन सारे बनाकर रेडी कर लिया है। अब हम इनको साइड में रख देंगे। और अब हम तेल को गरम करेंगे, मतलब तेल नहीं, रिफ़ाइंड। तो मैंने यहाँ फॉर्चून का रिफ़ाइंड लिया है। तो रिफ़ाइंड अगर आप लेंगे, आप घी भी ले सकते हो, मतलब रिफ़ाइंड लिया है तो अच्छा वाला ही लें। सबसे बेस्ट रहता है फॉर्चून का। आप मतलब रुचि गोल्ड वगैरह भी ले सकते हैं, पर वो ना जम जाता है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर फॉर्चून का ही लिया है। आप घी से भी निकाल सकते हैं, मेरे पास भाई इतना घी नहीं है, तो मैंने यहाँ फॉर्चून का रिफ़ाइंड यूज किया है। और गोलियों को अब हम मतलब गुलाब जामुन को एक एक करके डाल देंगे। और हमें हल्के हाथों से डालना है और हल्के हाथों से चलाना भी है। तो मैंने यहाँ पर 8 से 10 गुलाब जामुन डाले और साथ ही मैंने चला भी दिए कि वो एक तरफ से मतलब जलने से ना लगे। और यहाँ पर मैंने कम गैस में मतलब लो फ्लेम में ही इनको सेका है। आप चाहें तो थोड़ा सा और डार्क कर लें, वरना जैसे मैंने ये लाइट ब्राउन से रखा है ना, ऐसे भी आप रख सकते हो। यहाँ पर मेरे 2-4 गुलाब जामुन मतलब फट से गए हैं।
और ये गुलाब जामुन जो 2-4 ये 5 फटे हैं ना, इसकी वजह मैंने पहले बताई थी। जो मैंने डो बनाया था ना, तो उसे मैंने टाइट रखा। मुझे एकदम मुलायम, एक ढीला-सा मतलब एकदम मुलायम-सा गूँथने था, पर मैंने हल्का-सा टाइट रख दिया। इस वजह से जब गोलियाँ बनाते हैं ना, जो रसगुल्ले की गुलाब जामुन की जो हम गोलियाँ बनाते हैं, गोले से वो एकदम चिकने बनाना चाहिए। अगर ज़रा भी दरार उसमें रह गई तो वो वहीं से फटने लगते हैं। बस मेरी यहीं पे गलती थी, और जब मैंने ये गोलियाँ बनाई थी, जब ये फटी हुई नहीं थी, ये बाद में फटी हैं। और इसके बाद मतलब बिखरे नहीं, चाशनी में ये बिखरे नहीं, एकदम सही रहे खूब बड़े-बड़े। मैं आपको अगले व्लॉग में दिखाऊँगी भी। और गुलाब जामुन मेरे बने बहुत टेस्टी थे। मैंने आज शाम को बनाए और अगले दिन शाम को मेरे सारे ख़त्म हो गए, इतने अच्छे बने थे। और जब मेरे बच्चे खाते हैं ना, तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे और मेरे घर के लोगों ने बहुत अच्छे से मतलब तारीफ़ कर के खाते हैं ना, मेरी मेहनत वसूल हो जाती है। और आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे गुलाब जामुन हल्के-हल्के फूले हैं। ये अभी इससे भी बड़े हो जाएँगे, क्योंकि यहाँ पर चाशनी कम पड़ गई थी। मैंने दोबारा से बना के डाली। मैंने पहले पहले 2 कप की बनाई थी ना, 2 कप चीनी डाल के चाशनी बनाई थी। फिर मैंने इतनी ही चाशनी और बनाई, मतलब 4 कप चीनी और 4 कप पानी की मैंने चाशनी बनाकर डाली थी इतने में। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही कितने सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं, तो आप खुद देख सकते हो। जबकि अभी मैंने दोबारा वाली चाशनी नहीं डाली है, एकदम अंदर तलक चाशनी भर जाएगी। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और यहाँ पर मेरे बच्चे खा रहे हैं ना, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरा हमज़ा भी एकदम जल्दी जल्दी से खा रहा है माशाल्लाह, उसे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।